नमस्कार, मैं हूं गरिमा मिश्रा और आपके सामने लाई हूं एसआर टाइम की विशेष रिपोर्ट सोशल साइट के साइड इफेक्ट्स। सोशल नेटवर्क साइट की वजह से रिश्तों में खटास और पारिवारिक तनाव के बीच साइबर अपराध के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इनकी वजह से जहां रिश्ते टूट रहे हैं, लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव और इसकी वजह से बिखरते परिवार और बदनामी का दंश झेल रही युवतियों की पड़ताल करती एसआर टाइम की यह खास रिपोर्ट सोशल साइट के साइड इफेक्ट। बढ़ रहा है व्हाट्सएप का चस्का, फेसबुक का नशा भी नहीं हो रहा है कम। जिंदगी में दोस्तों से हो रहे अनसोशल, लेकिन सोशल साइट पर जोड़े जा रहे वर्चुअल रिश्ते। सोशल साइट अब बन रहा है मर्ज, वर्चुअल दुनिया से जुड़ाव तोड़ रहा है परिवार, बिखर रहे हैं रिश्ते और शिकार हो रही है युवतियां, क्योंकि साथ ही टूट रहा है भरोसा। जी हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप मौजूदा दौर में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा युवतियां और महिलाएं ही फेसबुक और व्हाट्सएप की वजह से परेशान हैं। इंदौर के साइबर सेल को मिलने वाली शिकायतों की बात करें तो फेसबुक पर लड़कियों का अश्लील प्रोफाइल बनाना, फेसबुक पर लड़कियों के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक कमेंट करना, फेसबुक पर पिक्चर से छेड़छाड़ करना, निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर जारी करना, अंतरंग पलों का एमएमएस बनाकर उसे व्हाट्सएप पर जारी कर बदनाम करना, ब्रेकअप होने के बाद फेसबुक पर परेशान या बदनाम करना। फेसबुक से संबंधित काफी कंप्लेन आती है कि लड़कियों के संबंध में। आजकल अपने क्योंकि एक महानगर हो गया है इंदौर भी, और यहाँ पर काफी कॉलेजेस हैं, लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं और इस तरह से फेसबुक भी यूज करती हैं, तो वो अपने सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन उनका गलत यूज कुछ बदमाश रहते हैं वो उसका गलत यूज करते हैं। तो इस तरह की जो भी कंप्लेन आती है उसमें हम लोग वो ब्लॉक करने का बताते हैं, तो हम लोग ब्लॉक भी करवाते हैं उनकी जो भी फेसबुक आईडी है, और जो भी साइबर आईटी एक्ट में बनता है वो हम लोग एफआईआर करके कार्रवाई करते हैं। अमूमन जैसे गलत एसएमएस करना या अश्लील बातें करना, उसमें फोटो अपलोड कर देना, इस तरह की जो भी कंप्लेन आती है वो हम लोग लेके और एफआईआर करने की। सोशल साइट्स का जितना सही ढंग से इस्तेमाल हो रहा है, उतना ही दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। हाल ही में खंडवा शहर में एक व्यक्ति के नाम की फर्जी आईडी बनाकर उसमें एक फोटो पोस्ट करने से दो गुटों में लड़ाई के बाद से मामले ने उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खंडवा में पहले धारा 144 लगाई और उसके बाद भी जब मामला नहीं शांत हुआ तो कई दिनों तक कर्फ्यू भी लगा दिया था। इस मामले की आग आसपास के शहरों तक न पहुंचे, इसको देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने भी शहर में सोशल साइट के दुरुपयोग पर लगाम कसने के लिए धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति ने धार्मिक, सामाजिक या व्यक्ति विशेष को लेकर गलत टिप्पणी या फोटो अपलोड किए तो दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। व्हाट्सएप जो है काफी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ हो रहा है और उसमें ना केवल बड़े व्यक्ति बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी उसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके कुछ मिसयूज़ भी देखने में आ रहे हैं, जिसमें कि कई बार बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन या ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन, ऑब्सीन वीडियोज़ जो हैं वो इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सोसाइटी में उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के अलावा एक ये भी चीज़ देखने में आ रही है, जिससे कि कई बार कम्युनल इश्यूज़ भी जो हैं, घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर या अफवाह पर कुछ सूचनाएं इधर से उधर प्रेषित की जाती हैं, जिसके कारण कम्युनल टेंशन्स भी देखे गए हैं। इसीलिए बार बार ये सभी को बताया गया है कि जिस खबर की पुष्टि नहीं होती है उसको इस पर ना भेजा जाए, और अगर अब इसमें कोई इस प्रकार की चीज़ें भेजी जाएंगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज होगा। उसके अलावा जो दूसरी आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, जैसा ऑफेंस होगा उस हिसाब से धारा लगाई जाएगी।
एक सर्वे के मुताबिक फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और जिस हिसाब से उसके यूजर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से 2015 के अंत तक भारत पहली पायदान पर पहुंच जाएगा। वहीं व्हाट्सएप यूज करने के मामले में भी भारतीय पीछे नहीं है। कंप्यूटर से ज्यादा लोग मोबाइल पर इसका इस्तेमाल बेहतर समझते हैं, जबकि कुछ लोग देर रात तक एक दूसरे से चैटिंग करते नजर आते हैं। अक्सर अपनों के बीच में रहकर भी कुछ लोग खोए हुए नजर आते हैं। शायद ये व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल साइट्स के ही साइड इफेक्ट हैं, जो अपनों को अपनों से दूर किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ युवा इन सब संसाधनों का उपयोग एक दूसरे से जुड़े रहने का आसान सा जरिया मात्र मानते हैं, तो कुछ केवल इसे अपना समय व्यतीत करने का एक अच्छा साधन। साइट का ये ज़रूर बात है कि काफ़ी अच्छा यूज़ होने के बजाय आजकल मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन क्या है रीज़न, ये सब चीज़ें अपनी सुविधाओं के लिए होती हैं। व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, ये आदमी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रखी गई हैं, ना कि इसका मिसयूज़ करने के लिए। लेकिन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है। किसी भी तरह से फेक प्रोफाइल बना के इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। कई लड़के लड़कियों के नाम से उस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें गलत है। कहीं ना कहीं इसमें किसी भी व्यक्ति या विशेष किसी का भी नुकसान होता है, तो वो गलत चीज़ है। इसके लिए कई नियम्स भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या है, इन चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। कहीं ना कहीं उसको आप यूज़ करने के लिए बनाई गई है, तो उसका यूज़ करें बेटर तरीके से। देखिए, सोशल साइट जिसका क्रेज़ आजकल यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, यूथ ही नहीं बड़े लोग भी आजकल इसको बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं लगकर। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, हमारे पेरेंट्स भी आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं सही और गलत तो नहीं बोलूँगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ये अच्छा भी है और गलत भी है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक पे बहुत गलत चीज़ें भी होती है, कई बार हमें गलत लोग की रिक्वेस्ट आती है, उस वजह से गलत दोस्ती हो जाती है, वो लोग मिसयूज़ करते हैं, गलत मैसेज, गलत इमेजेस शेयर की जाती है। लेकिन हाँ, उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम उस पर्सन को अनफ्रेंड कर दें। व्हाट्सएप का जैसे मैं बताऊंगी, आजकल नंबर तो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपने नंबर सेव किया, आप व्हाट्सएप लिस्ट में आ गए। व्हाट्सएप पे आपकी फ़ोटो देख ली गई, फ़ोटो कॉपी भी होने लग गई हैं आजकल। आपको वो मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा लोग सोचते, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। हम उस नंबर को ब्लॉक करें तो उससे मैसेजेस वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगे। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। व्हाट्सएप, फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो अवेयरनेस के साथ यूज़ कीजिए, बिल्कुल आपको उसके जो बुरे तत्व हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। फेसबुक और व्हाट्सएप क्या आज ज़िंदगी ज़रूरी हो गया है, मोबाइल ऐप्स में ज़रूरी लाभदायक हो गया। इसके बहुत सारे यूज़ तो अच्छे भी हैं, बाकी कई लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। बाकी जनता में खुद में समझदारी होना चाहिए कि ये सोशल नेटवर्किंग है, जिससे अपन यदि गलत यूज़ करते हैं तो उसके अपन अपने साथ दूसरे भी प्रभाव होते हैं। जिससे अभी जैसे एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है खंडवा का, जिसके कारण फेसबुक के कारण कुछ उत्पाद हुए हैं और कर्फ्यू लग गया। ये चीज़ें बहुत गलत होती है, इससे आम इंसान को बहुत तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़ कर रहे हैं फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग, वो फ़ायदे के लिए यूज़ करें। उसमें यदि कुछ भी गलत शेयर आता है तो आप उन चीज़ों को डिलीट कर दें या आप शेयर ही ना करें, या उस पर आप कमेंट इस प्रकार से डालें कि सामने वाले को समझाए कि अरे इस प्रकार की चीज़ें गलत हैं, इस प्रकार का मिसयूज़ रोक सकते हैं इसका। इन सभी हाईटेक संसाधनों का उपयोग करने में घरेलू महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ये सभी घर की जिम्मेदारियों को जिस तरह से बखूबी निभाती हैं, उसी तरह से अपने घर में ही रहकर बाहर की दुनिया की जानकारी और चहल पहल पर पैनी नजर भी रखना चाहती हैं।
जिसके चलते ये लोग भी सोशल साइट्स का उपयोग अपने फ्री टाइम में करती हैं। हालांकि इन सभी संसाधनों को वे अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने का सबसे अच्छा जरिया भी मानती हैं। वहीं कुछ गृहिणियां ऐसी भी हैं जो मानती हैं कि सोशल साइट्स के इस्तेमाल से वे अपने गृहस्थ जीवन से दूर हो जाएंगी। इसी लिहाज से वे उनके उपयोग से परहेज भी करती हैं। को उनसे इंटरेक्ट करा सकते हो, अपना वीडियो यहाँ से बना के सीधे भेजो, वहाँ पे वो देख लेते हैं बच्चों को। ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी दूर रह रहे हैं, विदेशों में उनके बच्चे हैं, तो वो अपने नाती पोतों के लाइव पिक्चर्स देख लेते हैं, इससे फ़ायदा हो जाता है। साथ ही साथ बच्चों को भी ये फ़ायदा होता है कि वो अपने सारे रिलेटिव्स को देख पाते हैं। और घर के बड़े बुज़ुर्ग जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, उनके लिए तो सच में वरदान ही है कि वो अपने सारे बच्चों से कनेक्ट हैं। साथ ही बाहरी दुनिया से भी उनका अपना रिश्ता बना हुआ है। और जो खाली पीरियड उनको सिर्फ टीवी देख के पहले बिताते थे, अब वो अपना व्हाट्सएप, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनको मज़ा भी आ रहा है इन दिनों में। अगर वो मूवी देखने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने इंटरनेट पे मूवी डाउनलोड की, पुराने ज़माने के कई गाने वो सुन पा रहे हैं जो कि आजकल मतलब बहुत ही मुश्किल से रेयरली उपलब्ध होते हैं, वो सुन पा रहे हैं। वो इस तरह के काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं अपने सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए। लेकिन एक बात एहतियातन हमको ये इस्तेमाल करना चाहिए कि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अपनी कोई ऐसी जानकारी सोशल मीडिया में ना डालें जिससे कि हमें आगे चल के नुकसान हो सकता है। लगता है कि अगर अपनी दुनिया, अपनी वाकई मिट्टी से जुड़े रहना है तो प्राकृतिक चीज़ों को अपनाओ। और जितना हम इन सोशल साइट्स के चंगुल में फंसते जाएंगे, हम अपनी दुनिया से, अपनी प्राकृतिक दुनिया से अलग होते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हाँ, इंसान बाहर निकलने के बजाय अपने कंप्यूटर पे लगाए, लैपटॉप पे लगाए, सब साइट्स यूज़ कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे का नहीं ध्यान दे पा रहा, अपनी फैमिली का नहीं ध्यान दे पा रहा। उसका बच्चा बगल में रो रहा है, वो कहता है बेटा 2 मिनट में करती हूँ, मैं बेटा 2 मिनट में करती हूँ। इन सब चीज़ों से क्या बच्चे थोड़ा इग्नोर होने लगते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम पहले भी लोग अपनी तरह ज़िंदगी जीते थे, लोग आस पास के लोगों से मिलते थे, बात करते थे, लोग एक दूसरे से फेस टू फेस ज़्यादा बात करते थे। अब लोग एक दूसरे से मतलब डायरेक्टली जोड़ने में कतराते हैं। नहीं यार, फेसबुक पे देख लो, ठीक है, किसी को क्या घर बुलाएंगे, अपना टाइम वेस्ट होगा, ये वो। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को अपने थोड़ा इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, सोशल साइट्स को आप पॉजिटिवली देखो, मतलब टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली यूज़ करो तो वो फ़ायदेमंद भी है और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी फैमिली इग्नोर होती है। टाइम टू टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे तो हम सब तरफ ध्यान दे पाएंगे। इट्स अपॉन अस, ये हमारे ऊपर रहता है कि हम कैसे टाइम को मैनेज करें सोशल साइट्स के साथ। टेक्नोलॉजी को आप अपने नज़रिए से देखिए तो वो कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं, कुछ नुकसान भी। अब किसी को भी ले लीजिए, कोई चीज़ भी है, किसी को खाना बनाना आता है, किसी को नहीं आता है, कोई बाई रख के काम करती है, कोई कुछ करके, काम तो पूरा होता ही है। टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर चलना भी ज़रूरी है और उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। उसको साथ लेकर ही हम लोग लाइफ का आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अगर टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे तो अपने बच्चे के लिए नॉलेज वगैरह कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हूँ, लेकिन दोनों चीज़ें मैनेज करती हूँ। उसके साथ अपने बच्चे भी, फैमिली भी अकॉर्डिंग जैसे उनके टाइम टू टाइम करती हूँ। और फ्री टाइम में मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हूँ, फ्रेंड से भी टच में रहती हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजती हूँ। और मैं ग्रुप्स बनाती हूँ जो फ्रेंड्स मेरे साथ टच में रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ, नहीं किसी के साथ ज़बरदस्ती तो कोई काम किया ही नहीं जा सकता। साइबर दुनिया में चहलकदमी करने के दौरान कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसकी वजह से आपकी असल जिंदगी के रिश्तों में दूरी न आ जाए। परिवार और करीबियों के बजाय साइबर दोस्तों को ज्यादा समय देते हुए अधिकांश समय ऑनलाइन बिताने से बचना चाहिए। और यदि आप महिलाएं हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी तस्वीरें केवल उन्हीं के बीच शेयर करें जिन्हें आप जानती हैं। किसी अजनबी के साथ ऐसा बिल्कुल मत करिए और ना ही अपना मोबाइल नंबर किसी को दें और अनजान से चैटिंग कतई ना करें। इसमें सभी को चाहिए, जो भी फेसबुक यूजर है वो अपने एक तो अपने फोटो में डालें, जो भी लड़के हैं फेसबुक की फोटो में डालें। आपको डायरेक्टली अगर लग रहा है तो आप वैसे चैटिंग कर लीजिए, लेकिन जहाँ लग रहा है कि कुछ गलत हाथों में ये जा रहा है तो वो उससे बातें ना करें और अपना आईडी जो है वो शेयर ना करें। पहले आप फ़ोन से बात कर लीजिए अगर आपको लग रहा है अपने दोस्तों से किसी से बातें करना है, और अनजान लोगों से जो आ जाते हैं चैटिंग करने, उनसे आप चैट ना करें।
हालांकि डॉक्टरों की राय में भी कंप्यूटर या मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से मानसिक बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। मनोरोग विशेषज्ञ की माने तो कंप्यूटर या मोबाइल पर सोशल साइट्स का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से ही करें, अन्यथा कुछ सालों बाद इसके भयानक दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सोशल साइट्स का यूज़ पहले की तुलना में, पहले की अपेक्षा में काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। इससे जो समस्याएं आ सकती हैं वो व्यक्तिगत आ सकती हैं, पारिवारिक आ सकती हैं और सामाजिक समस्याएं आ सकती हैं। अगर अपन व्यक्तिगत समस्याओं की बात करते हैं तो व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं मुख्य तौर पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं आ सकती हैं। मानसिक समस्याओं में ये हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करता है तो उसका डेली रूटीन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो टेंशन, तनाव में बना रहता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, धीरे धीरे उदासी, अवसाद में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर शारीरिक समस्याओं की बात करें तो आँखों का कमज़ोर होना, गलत पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहने से मांसपेशियों में दर्द होना, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, इसकी वजह से व्यक्तिगत समस्याओं में कई बार साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, जैसे कि लोग गलत पोस्ट कर देते हैं, उनका सत्यापन नहीं होता है, लोग उनको पढ़ते हैं और कई तरह की गलत पोस्ट से जो है लोगों में मुश्किलें आ रही हैं। लोग एक दूसरे के खिलाफ़ कई आपत्तिजनक टिप्पणियां भी करते रहते हैं जो इधर उधर फॉरवर्ड होती रहती हैं और जिनको रोका नहीं जा पाता है इन साइट्स की वजह से। अगर अपन पारिवारिक समस्याओं की बात करें तो पारिवारिक समस्याओं में क्योंकि लोग अपना बहुमूल्य और कीमती और महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके इन साइट्स को चेक करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इनमें रिस्पांस तुरंत से आता है। ये एक एडिक्शन की तरीके से है कि आपने कुछ किया और तुरंत से रिस्पांस आ गया। तो अपने समय को छोड़ करके इन साइट्स में अगर लगातार व्यक्ति बना रहता है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक लोगों से दूरियां स्थापित होने लग जाती हैं और कामों में पीछे होने लगता है, ज़रूरी काम उसके पीछे होने लग जाते हैं। सामाजिक समस्याओं की बात करें तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ये वर्चुअल दोस्त तो बना रहा है, आप लोग कनेक्ट तो हो रहे हैं पर वो सब दूर दूर के हैं, पर अगर रियल टाइम में कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सभी दोस्त उपलब्ध हों। तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है और लोगों में जो एक अपनापन होना चाहिए, जो मिलने की लोगों में जो मिलने की चीज़ें रहती हैं कि लोग आपस में मिलते जुलते थे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट में रहते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। साइबर अपराध दुनिया भर में नई चुनौती बने हुए हैं। बड़े देश जहां इस वजह से हो रही आर्थिक सेंधमारी की वजह से परेशान हैं, तो इंदौर जैसे बड़े होते और कई बढ़ते शहर में पुलिस को फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े अपराध से भी जूझना पड़ रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं होती हैं। और इसके पीछे जिस आरोपी का हाथ होता है वह अधिकांश मामलों में उसका अपना करीबी या परिचित ही होता है। एसआर टाइम के लिए अमित डिक्सन की रिपोर्ट। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट सोशल साइट के साइड इफेक्ट। अन्य खबरों के लिए बने रहिए एसआर टाइम के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।